पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। शरी साहिबा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि आप अपने ख़यालात का इजहार कीजिए सारे मामले के ऊपर, और अब ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आना शुरू हो चुकी हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, पहले तो ये देखिए, ये गुल प्लाजा का जो बहुत ही ट्रैजिक सान्या है, ये हम सबके लिए दिलखराश है। और ना कोई इस वक्त और बात हो सकती है सिवाय इसके कि हम लवाकिन के साथ हमदर्दी का इजहार करें, उनकी इमदाद फरमाएं और किसी न किसी तरह इस बहुत ही मुश्किल घड़ी जो उनके लिए आई है, आप सोचें जिनकी फैमिली में अभी तक लाशें उनकी मिल नहीं रही हैं, उनका क्या हाल होगा। तो ये अभी तक ये सर्च जारी है और मैं बिल्कुल तस्लीम भी करती हूँ कि ये एक निहायत ही मुश्किल घड़ी है। और इस वक्त ठीक है, आप जरूर अकाउंटेबिलिटी करें, आप जरूर ऑडिट करें, आप जरूर जवाब मांगें, इसमें कोई राय नहीं है, लेकिन आप कम से कम ये आगों को बुझने तो दें, वहां से मलबे में से लोगों की लाशें तो निकलने दें। अब सियासत खेलना अभी से शुरू हो गया और इस इंतहा तक गई है बात जी, अफसोस से मैं कहूंगी। एक सीनियर मिनिस्टर ने खड़े होकर, डिफेंस मिनिस्टर ने खड़े होकर 18वीं तरमीम को ढकोसला कह दिया। ये निहायत गैर जिम्मेदार बात की गई है। और उनके फिर कुछ मिनिस्टर्स ने कहा नहीं, उनकी जाती राय। बहुत मुश्किल, मैं किसी को सिंगल आउट नहीं करती हूँ, लेकिन किसी की, आप इतने सीनियर मिनिस्टर होते हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस पे आपकी जाती राय नहीं होती जी। मैं तो नहीं वहाँ खड़े होके इवन एज पार्लियामेंट्री लीडर अपनी जाती राय दूंगी। अगर दूंगी तो फिर मैं कहूंगी कि ये मेरी जाती राय है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि MQM रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि कराची को वफाक से में ले लिया जाए, अलग कर दिया जाए सिंध से। आई मीन, ये कोई वक्त है ना, उनके पास वो नंबर्स हैं, ना उनके पास वो सियासी पावर है, बस वो इस वक्त शुरू हो गए। भाई अगर आपको मसले हैं, मसाइल हैं कि जी लोकल गवर्नमेंट हमारे यहाँ काम नहीं करी, आप वो वाहिद सूबा है जहाँ लोकल गवर्नमेंट हुई है और आप 18 साल उस सूबे की हुक्मरानी भी करते रहे। आप इस वक्त कभी तो आ जाएं कि हम प्रॉब्लम बनने के बजाय हम हल की तरफ, हम हल का हिस्सा, सोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके वोट बढ़ेंगे। लेकिन अब मुझे अफसोस हो रहा है देख के, ये मैं कतई नहीं कह रही कि आप असेंबलियों में जब ये अब आगे ठंडी हो जाएं, आप जरूर बात करें और कहें कि भैया आपने क्या आगे, क्या आपका लायामल है, किस तरह की फायर ऑडिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी इंक्लूड करें कि जी कहाँ तक ये बात कैसे पहुँच रही है। पूरे मुल्क में अब ये बातें हो रही हैं, सब अपने अपने देख रहे हैं फायर सेफ्टी उसको, मगर नहीं, आप ये सोल्यूशंस नहीं कर रहे। आप तो कह रहे हैं कि ये मुल्क को इधर ले जाएं, मुल्क को इधर ले जाएं। ये बहुत खतरनाक आतिशफशा शुरू कर रहे हैं जी। शहरी साहिबा, हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि 18वीं तरमीम में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। आपकी नज़र में ये सोल्यूशन है वहाँ के मसाइल का? राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से ये बात की गई है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले पर बातचीत कर सकती है कि इसमें बेहतरी की जो गुंजाइश है उस पर मिलकर काम किया जाए? देखिए, मैं समझती हूँ ये वक्त नहीं था तरामीम को या आइन को या वफाक के इकाइयों को ललकारने का, फ्रैंकली। ठीक है जी, सियासत में हर बात हो सकती है। हम रोज उनसे इख्तिलाफ राय होता है, फिर शाम को हम कोशिश करते हैं कि रास्ता ढूंढें। अभी मैं ज्वाइंट सेशन में जा रही हूँ, रास्ते ढूंढ के ही, तरामीम कर के ही जा रहे हैं ना हम, बजाय इसके कि मैं आके खड़ी हो जाऊं कि ये इन्होंने तो ऐसा कानून बनाया, वैसा कानून बनाया। दिस इज नॉट, मतलब इसलिए हम इलेक्ट होके नहीं आए हैं हाउसेज में कि हम रोज अपनी सियासत वहाँ खड़े होके जात की या अपनी पार्टी की सिर्फ मुनफरिद सियासत चमकाएं। ये इस तरह नहीं होता। और राना सना तो मेरे कॉलीग हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। उन्होंने बड़ी मुश्किल अदवार गुजारे हैं, जाती तौर पे भी जेल काटी है, लेकिन 18वीं तरमीम इस वक्त डिस्कस करना, मैं समझती हूँ एक नए आप आतिशफशा को छेड़ रहे हैं। हर का वक्त होता है। और देखिए, 18वीं तरमीम का उनकी पार्टी उसमें
सरे फहरिस्त थी इसको पास करने में, ऐसा और ही है। उसका सेहरा उन पे भी है, उनको भी मिलता आई है। कुड नॉट एग्री मोर विद यू शरी साहिबा कि इस वक्त सियासत की डेफिनेटली अब बात आप नहीं होनी तारिक चाहिए। तमीम को बिल्कुल। उसके पावर्स की मुंतकली को यकीनी बनाए। वो तो जी। 18वीं तरमीम का बुनियाद एक फाइनेंशियल अवार्ड भी है जी, NFC अवार्ड। तो ऐसा ही है। उसका वो तो 7वें से आगे आगे जाने मजीद का- डेवोल्यूशन ऑफ पावर की भी बात है ना, बाकी सूबों के अंदर अभी वो वाले मसले जी, मसाइल भी बिल्कुल। चल रहे हैं, तो उसके ऊपर भी बात की जा सकती है। शरी साहिबा, इन चीज़ों से हट के पीपल्स पार्टी 17 साल हो चुके हैं कराची के अंदर, सिंध के अंदर हुकूमत करते हुए, थोड़ी सी ज़रा इसकी बात कर लेते हैं। आपको नहीं लगता कि राइट नाउ इस चीज़ के ऊपर मलबा डाल देना कि जी अभी पता चलाया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी किसकी गलती है, हालांकि ये कराची के अंदर कोई पहला वाक़या नहीं है, और फिर शैला रज़ा साहिबा की तरफ से ये कहना कि न्यूजीलैंड के अंदर आग लगी थी तो 40 लोग मर गए थे, तो आग लगती है तो ऐसा हो जाता है। आपको नहीं लगता कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए अब किसी को, नहीं, स्पेशली कराची की? बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले भी रहे हैं और लेनी चाहिए, ले भी रहे हैं। जहाँ जहाँ है भी नहीं जिम्मेदारियां, वहाँ भी ले रहे हैं। मैंने जो इस्लामाबाद से देखी हैं क्लिप्स वगैरह, उसमें तो हर जगह ना चीफ मिनिस्टर अस्तना मांग रहे हैं जिम्मेदारी से, ना मेयर। उनको तो जब वो गए तो ना, आपको पता है लोग मुश्तैल होते, नारे लगते हैं। उन्होंने कहा आप जो नारा लगाना चाहे लाएं, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ और हम इसका रास्ता ढूंढेंगे। किसी ने, जिम्मेदार एहलकार ने ऐसी बात नहीं की। ना मैं आपसे ये कह रही हूँ कि हम बहुत सारी जगहों का हम दे सकते हैं कि जी लाहौर में इतनी, पंजाब में स्टेटिस्टिक्स चल रही हैं कि इतनी फायर्स हुई, वो तो नहीं रोज ड्रामा होता, लेकिन ये कोई बात नहीं होती। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट जी। तो मैंने तो ना सिंध गवर्नमेंट ने कहीं कहा है कि हम जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, इससे कोई हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे What हैं। should people expect now? पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से कराची के अंदर कुछ ऐसी तब्दीली, कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसमें कुछ रेडिकल चेंजेस आए कराची के अंदर, कराची के सिस्टम के अंदर? देखिए बिल्कुल, कराची इज अ रनअवे सिटी जी। उसको इतना बढ़ता चला जा रहा है, लोगों के वहाँ आते हैं जॉब्स ढूंढने, अपॉर्चुनिटी और मौके, और जाहिर है इनकम ढूंढने। और ख़ास तौर से जो हालात हो रहे हैं क्लाइमेट स्ट्रेस की वजह से, तो जो देही इलाके हैं वहाँ से लोग आते हैं, बड़े शहर पहुँचते हैं। और कराची इस वक्त तो दुनिया का सबसे बड़ा पख्तून से शहर है जी। काबुल और पेशावर मिलके भी उससे बड़ा है। ये सब इन माइग्रेशन है जी, और ये अनप्लान होती हैं। लोग आके फिर कॉलोनीज बना लेते हैं जिनकी कोई, फिर उनको हटाना, आप देखते हैं ना नालों का क्या असर होता है। लोग वहाँ रह रहे हैं और वो गरीब लोग ही रह रहे होते हैं। कोई अशराफिया जाके कॉलोनी नहीं बना लेती, स्क्वाटर सेटलमेंट नहीं बना लेती। तो ये दुनिया के बड़े शहरों का इस वक्त ये अलमिया, खास तौर से कराची और साउथ एशिया के शहरों का। तो जाहिर है सम सॉल्यूशंस आर नीडेड। इट इज टू बिग टू, इट इज राइट नाउ बहुत बड़ा फैल गया है, क्योंकि लोग बस आ रहे हैं। और कराची ने 1947 से अभी तक अपना दिल और अपने घर सबके लिए खुले रखे हैं, और कभी रोकथाम नहीं हुई कि कोई आके यहाँ बस जाए। और जी, तो इट इज वेरी लार्ज। और इसके मसले मसाइल, मतलब एक तो बहुत सारी एजेंसीज भी इसको चला रही हैं, एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है, तो ये सारी बातें देखनी पड़ी। पानी के भी मसाइल बहुत हैं। आपने देखा तेहरान में क्या हो रहा है, एकदम ऑलमोस्ट ड्राउट हो गई थी। तो इस नहज तक हमें पहुंचना नहीं चाहिए। कोई ना कोई मंसूबा बंदी और कोई ना कोई वसाइल की कमी होती है ऐसे शहर को। कितना आप टैक्स से निकालेंगे, फिर टैक्सेशन के झगड़े वफाक से भी चल रहे हैं। वो कहते हैं सूबा हमें और टैक्स दे, सूबा वैसे ही सरप्लस दे रहा है, चारों सूबे सरप्लस दे रहे हैं जी। We really hope कि कुछ ना कुछ किया जाए कराची के, क्योंकि कोई एक मसला नहीं है, जैसे कि आप खुद भी जिक्र कर रही हैं। There needs to be a national conversation। बिल्कुल सही बात है। हाँ। लेकिन जब ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस की और ये आग लगने की वाकयात की बात आती है, बिकॉज आई हैव लिव्ड इन कराची, आई हैव सीन द सिचुएशन। ज़िया सबसे बड़ा सानिया होता है, जानों का ज़िया सबसे बड़ा सानिया होता है। बिल्कुल एक जान भी पूरे खानदान को, पूरे मोहल्लों को हिला के रख देती है, जिंदगी खत्म हो जाती है। खासतौर से वालिदैन की अगर 66
लाशियाँ नहीं हैं, 66 ख़ानदान हैं जिनकी कंफर्म हो चुकी है। बहुत शुक्रिया शहरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और इस सारे मामले पर बात कर रही थी। वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, नून लीग से उनका ताल्लुक है, उनसे बात करते हैं, इस बारे में उनकी राय जानते हैं। बहुत शुक्रिया खेलदास कोहिस्तानी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अभी शहरी रहमान साहिबा भी हमारे साथ मौजूद थी। वो कहे हैं कि ये टाइम नहीं था कि सियासत की बात की जाती, 18वीं तरमीम की, डेवोल्यूशन ऑफ